नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि लिखा है कि अब बिहार भूमि सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको 15 डॉक्यूमेंट को शामिल किया जा रहा है और जितनी परेशानी आपको आ चुका, पहले जो परेशानी आ रही थी कि किसी के पास दस्तावेज नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास केवाला नहीं है, किसी का फट गया, किसी का गुम हो गया या किसी का पट्टीदार रखा हुआ है तो नहीं दे पा रहा है। इस स्थिति में अपना स्वामित्व को साबित करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी और कठिनाइयां आ रही थी। इस चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने एक महाअभियान भी चलाया, जो आपका 1 मंथ चला है, अभी तुरंत आपका ख़त्म हुआ है। आपको पता होगा कि जिसके जमाबंदी पंजी में त्रुटि है, रकबा खता खसरा में त्रुटि है, इसको सुधार किया जाए। तो इस विचार से बिहार सरकार का जो भूमि राजस्व विभाग है कुछ अच्छे कदम उठा रही है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट आ रही है, जो अपडेट आप लोग स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ है देख सकते हैं। ये अपडेट केवल मैं ही नहीं बता रहा हूँ, इस अपडेट को दैनिक जागरण से लेकर के प्रभात खबर तक इस अपडेट को अपलोड कर चुकी है और दिखा रही है। तो हम भी इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्लियर से समझा दें कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके विषय में आप रैयतों के, पब्लिकों के हित में सरकार ने कुछ पहल को उठाई है, जिसको खुशखबरी कहा जाएगा। अब आपको 15 कागज मांगा जा रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 15 भी देना है? नहीं, 15 में से कुछ भी होगा वो चलेगा, लेकिन क्या वो मतलब इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा, आगे चल करके जो जिसका हक है, जिसको चाहिए, या उस नियम को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, या किसी ऐसे कोई गलत कदम होने से किसी को ज़मीन मिलेगा या किसी का छूटेगा। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जितना अपडेट आ चुका है 15 कागजात को लेकर के, कैसे कैसे आपको देना है, क्या क्या दिखाना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग इसमें बात करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जो आपका राय होगा, सुझाव होगा, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हेडिंग में लिखा गया है कि पुराने कागजात न होने पर भी शामिल होंगे मालिक। यानी कि अगर आपके पास कागजात नहीं है, जिसके वजह से आप परेशान थे और ना आपको अंचल में मिला है, ना कोर्ट कचहरी से मिला है, और अभी भी आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने पहल कुछ निकाल दी है, कुछ खुशखबरी अपडेट निकाल दी है। इसमें लिखा गया है कि दस्तावेज खो जाए, नष्ट हो जाए या कोई पट्टीदार नहीं दे रहा है तो भी उसका सर्वे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसमें लिखा गया है कि जिसके वजह से वह सर्वे में अपना स्वामित्व को साबित नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास कागजात नहीं था, वो सर्वे में ना अपना स्वघोषणा को डाल रहे थे, ना अपना भूमि का स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक को दर्शाते थे, ना साबित करते थे। तो इस स्थिति में बिहार सरकार ने एक कदम उठा ली है, जिसमें लिखा गया है कि जिसको लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग ने एक ऐसे निर्णय लिया है जिसमें 15 कागजात को क्या किया गया है, मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। 15 कागजात को, इस कागजात में से जो आप कागजात दिखाएंगे तो मान्यता दी जाएगी। तो बात हम करेंगे आगे भी कि ये 15 कागजात वेरिएबल है या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं। सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा गया है कि बिजली बिल, आपके पास बिजली बिल है या नहीं। सेकंड में लिखा गया है पानी बिल। उसके बाद लिखा गया है पासबुक, उसके बाद बैंक का पासबुक, उसके बाद लिखा है आधार कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड, उसके बाद है पंचायत या नगर निगम का कोई भी प्रमाण पत्र अगर मिला है तो, उसके बाद लिखा है वंशावली। ऐसे ऐसे करके आपका 15 डॉक्यूमेंट को अभी उस पर विचार किया जा रहा है कि इसको रखा जाएगा और इसी से स्वामित्व को क्या किया जाएगा, बरकरार किया जाएगा, स्पष्ट रूप से उसको स्वामित्व दिया जाएगा भूमि को। लेकिन मैं अब आप लोगों से बात करते हैं कि जो सरकार का ये पहल निकल रहा है कि जिसके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, पासबुक होगा, पानी का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, है कि नहीं। तो आप बताइए कि आज के डेट में किसके पास आधार कार्ड नहीं है, किसके पास पैन कार्ड नहीं है, किसके पास बैंक का पासबुक नहीं है, किसके पास बिजली बिल नहीं है और किसके पास पानी बिल नहीं है।
तो सभी व्यक्ति अगर इतना डॉक्यूमेंट को अगर आपके सामने रख दे तो क्या आप उसको संपत्ति दे सकते हैं? ये आपका नियम कहता है? नहीं। जिसके पिताजी के नाम पर, दादाजी के, परदादाजी के नाम पर खता खसरा खतियान अगर अपलोड है, दिखाई दे रहा है या उसके पास कागजात है, तो आप जमीन उसको दीजिएगा कि आधार कार्ड वाले को दीजिएगा? तो वैसे स्थिति में जितने लोग आधार कार्ड प्रस्तुत कर देंगे, पैन कार्ड कर देंगे, पासबुक कर देंगे, बिजली बिल कर देंगे, तो क्या आप सभी लोगों को जमीन उसके नाम कर दीजिएगा? ये बताइए, ये सही है? ये सभी चीज़ें आपको इंडियन भारतीय नागरिकता को लेकर के ये सब रखा जाता है, जिसमें आपको एक प्रूफ होता है साबित करने का कि आप इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के रहने वाले हैं और कब से रह रहे हैं। अगर पेन कार्ड अगर दिखा रहे हैं तो पेन कार्ड से क्या है? पेन कार्ड का मतलब होता है आयकर दाता, आयकर विभाग का है, वो इनकम टैक्स का कार्ड है। आधार कार्ड आपका एक पहचान पत्र है कि आप आधार कार्ड हैं, बिहार वासी हैं। आधार कार्ड तो ऑल इंडिया में लागू है, तो यानी कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, मतलब जहाँ का बना हुआ है वहाँ पर दिखाएगा। बिहार में बना है तो बिहार का दिखाएगा, कोलकाता में बना है तो कोलकाता का दिखाई देगा, उस पर लिखा रहता है एड्रेस। और पानी बिल, बिजली बिल, पानी आप जहाँ आप रहिएगा वहाँ पानी बिल, बिजली बिल आपको भरना ही है। तो इस स्थिति में जहाँ आप आज की डेट में मान लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, तो पैसा आपके पास बैस पे पासबुक ये होगा। किसके पास आजकल पासबुक नहीं है, एटीएम नहीं है? तो इस स्थिति को लेकर अगर सरकार इस चीज़ को अगर दर्शा रही है और दिखा रही है कि इस पर स्वामित्व दे दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा झगड़ा लफड़ा बढ़ जाएगा। आधार कार्ड के अगर आधार पर और पैन कार्ड के आधार पर अगर किसी को भूमि का स्वामित्व दिया गया, तो हम मान लीजिए कि ज़मीन खरीदे हुए हैं और हमारा पड़ोसी कहेगा कि नहीं ये ज़मीन मेरा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है, तो क्या उसको दे दीजिएगा? अगर मेरा दस्तावेज अगर मान लीजिए कि गुम हो गया है, ख़त्म हो चुका है और उसको मैं ख़रीदा हुआ हूँ, परचेज किया हूँ, चाहे कोई ज़मीन मेरे बाप दादा का है, पुश्तैनी है, और उस पर कोई पकड़ के रखा है और उसको कहा जाए कि आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, बैंक का खाता दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, रसीद दिखाओ, तो ये सबसे आप स्वामित्व दे दीजिएगा? बहुत बड़ा गलती कीजिएगा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बिना जांच पड़ताल के कोई भी कदम नहीं उठना चाहिए। मैं विभाग से आग्रह कर रहा हूँ, भूमि राजस्व विभाग से, कि अगर ऐसे आप लोग को मन में ऐसा अगर बात चल रहा है, निर्णय अगर चल रहा है, तो इस चीज़ को बंद कीजिए। ऐसा अपडेट आप मत दीजिए जिसके वजह से फिर जनता में, पब्लिक में क्या होगा, अशांति फैलेगा और फिर विद्रोह मचेगा और आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा फिर चालू हो जाएगा पटीदारों में। समझ रहे कि नहीं? तो ये आपका अपडेट या नोटिस आप लोग को कैसे लगा, अच्छा लगा या ख़राब है, या इसका क्या निचोड़ आप निकाल रहे हैं अपने माइंड से, आप बताइए। मेरा माइंड जो अपडेट था उसके हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप बताइएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, तो उस पर विचार किया जाएगा कि ऐसा सरकार कर रही है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।